नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हुए हैं पब्लिश। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाओगे आईएमएफ रेजेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3। बेसिकली आईएमएफ ने यह कहा है कि ना सिर्फ इस साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। एक बार को चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये काफी कम हो जाएगी, मगर इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। यहां पे आप देख पाओगे, इसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। पीएम मोदी ने भी बाय द वे ये जो पूरा डेटा है ये शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि पावर्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ आवर पीपल, India is a global bright spot, a powerhouse of growth and innovation. We will continue to strengthen our journey towards a prosperous India, further boosting our reform trajectory. Now, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएमएफ ने कहा क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में क्या प्रोजेक्शन की जा रही है, और साथ ही साथ हम यहां पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेट के मामले में, उधार के मामले में आईएमएफ ने यह क्यों कहा है कि भारत और चाइना काफी हद तक सेम है, मगर फिर भी भारत एक ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और तंजानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है तंजानिया, इन दोनों ने डिफेंस कॉपरेशन के लिए कितने साल का एक रोड मैप तैयार कर लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 इयर्स का। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो यहां पर आप देख पाओगे आईएमएफ का डेटा। नाउ ये आप नोटिस कर पाओगे 2022 लिखा है, फिर 2023, 2024। जो 2023-24 का डेटा है ये प्रोजेक्शन है। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है आईएमएफ द्वारा कि इतनी ग्रोथ रेट ये देश दिखाएंगे। अभी तक ये जो ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर नहीं हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। और यहां पे देखो, इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, जैसे आप सबको याद है, 2022 में 7.2% थी, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। इंडिया ने अबव एंड बियॉन्ड एक रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रजिस्टर करी। चाइना की जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 3% के आसपास थी, काफी कम थी। नाउ आईएमएफ कह रहा है कि आने वाले 2 सालों में प्रेडिक्शन इनकी यह है कि क्या रहेगा, इंडिया 6.3 लगातार ग्रो करेगा 2023 में भी और 2024 में भी। मगर चाइना हो सकता है कि एक बार को 5% के आसपास ग्रो करे, मगर उसके बाद चाइना की ग्रोथ रेट 4.2% के आसपास हो जाएगी 2024 में। नाउ मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ऑलरेडी कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 2023 में भी ना जो चाइना का टारगेट है 5% की ग्रोथ रेट का, चाइना इसको अचीव नहीं कर पाएगा। यहां पे आप देख पाओगे जो प्रॉपर्टी क्राइसिस चाइना में खड़ा हो रहा है, इनकी कई कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी जायंट्स मानी जाती थी, चाइना में स्ट्रगल कर रही हैं। कई कंपनीज हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाए, खुद को दिवालिया घोषित कर दे। ये सब जो कंपनीज है ना, इस सब की वजह से चाइना का जो ग्रोथ टारगेट है 5% का फॉर 2023, ये लोग इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और ना सिर्फ चाइना, आईएमएफ ने यह भी कहा है कि कई कंट्रीज थी जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाई थी, मगर 2023-2024 में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बौनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया आप जान के हैरान होंगे, 2022 में ना 8.7% की ग्रोथ पे उठा था। हालांकि सऊदी अरेबिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ये इंडिया के मुकाबले या और जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके मुकाबले काफी छोटी आपको मिलेगी। यहां पे आप देख पाओगे, इस आर्टिकल में भी लिखा है कि सऊदी इकोनॉमी ग्रू 8.7% लास्ट ईयर एज ऑयल प्राइसेस बूस्टेड रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ कुछ जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से तेल की कीमतें इतनी उड़ गई कि बाय डिफॉल्ट सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है इसको भी एक बूस्ट मिला है, और एक साल में ही इन्होंने सब G20 कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई थी। जी हाँ, इंडिया से भी 2022 में ये लोग आगे निकल गए थे, बट जो ऑयल बूस्टेड ग्रोथ रेट होती है उसे इन्वेस्टर्स सीरियसली नहीं लेते, उसके दम पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। क्योंकि यहां पे आप देख पाओगे आईएमएफ का कहना यह है कि अब 2023 में ये ग्रो करेंगे 0.8%। तो इंडिया सऊदी अरेबिया के केस में आप कह लीजिए ऑलमोस्ट खरगोश और कछुए वाली कहानी है। कंसिस्टेंटली इंडिया आगे बढ़ रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया की जो ग्रोथ रेट है काफी हद तक एक पिंग पोंग गेम जैसी है। अभी 8.7%, उसके बाद अगले साल 0.8%, और उसके बाद 2024 में आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि सऊदी अरेबिया 4% के आसपास ग्रो करेगा। और ओवरऑल 2023 में दुनिया के किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमी है, चलो कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि जी एडवांस्ड इकोनॉमी है तो अभी ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है नहीं। अगर हम एडवांस इकोनॉमी को ना भी देखें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनको भी देख लें, चाहे ब्राजील हो, चाहे नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी देश आप देख लीजिए, इंडिया के आसपास कोई देश नहीं आता। तो इससे होने क्या वाला है,
देखिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी क्योंकि अगर पैसा ग्रो करना है, इफ यू वांट टू ग्रो योर मनी, तो इंडिया में निवेश करना ही होगा। और निवेश से ना अल्टीमेटली ग्रोथ और ज्यादा आगे बढ़ती है। तो इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय बहुत ज्यादा स्वीट है, इसलिए पीएम मोदी ने ये जो प्रोजेक्शन है ये शेयर भी करी है। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर ये शेयर करते नहीं है, बट ये जेन्युइनली हमारे लिए खुशी की बात है कि ग्लोबली ग्रोथ रेट ना के बराबर उठेगी, इंडिया फिर भी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा होगा। अब एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपकी ये हो सकती है, ठीक है, इंडिया और चाइना में ग्रोथ रेट का एक डिफरेंस आपको दिखेगा, बट स्टिल चाइना थोड़ा बहुत तो ग्रो करेगा ना। आई मीन 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है, 5% 4% के आसपास, नॉट बैड। वेल देखो, इशू ये है कि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि इंडिया और चाइना दोनों का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत ज्यादा है। देखो, जितनी आपकी जीडीपी है उस जीडीपी के साइज के हिसाब से आपने कितना उधार दे रखा है वो होता है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो ये आपको मिलेगा 81.9%। मतलब कि मान लो अगर हमारी जीडीपी है 100%, तो हमारा जो उधार है ये है उसका 81.9%। वेरस चाइना के केस में ये परसेंटेज आपको मिलेगी 83%। और आईएमएफ ने यह कहा है कि ऑल्दो इंडिया और चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये आपको काफी हाई मिलेगा, इंडिया एक ज्यादा सेफर कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये गिरने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि देखो, बात यही आती है आपकी इकोनॉमी के हिसाब से आपका उधार कितना है, तो इंडिया ग्रो इतना तेज करेगा आने वाले समय में कि जितने हम उधार उठाएंगे ना वो जीडीपी की ग्रोथ से फिर भी काफी हद तक कम होगा। तो इंडिया काफी हद तक एक सेफ डेस्टिनेशन है। और आईएमएफ भी कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को निवेश करना है तो आप भारत में निवेश करिए। तो अभी के लिए हम अक्टूबर महीने में है, ठीक है, अक्टूबर खत्म होगा, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर एंड में चाइना का डेटा सामने आ जाएगा, इंडिया का डेटा मोस्ट प्रोबेबली मार्च के बाद आ जाएगा। तो अभी ना हमें आइडिया लगेगा कि ये जो अनुमान है इसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी होती है, कहाँ पे हम खड़े होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि इंडिया या तो 6.3 या फिर हो सकता है स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया थोड़ा बहुत इससे भी आगे निकल जाए। होपफुली ऐसा ही होगा। हमारी आदत है, हम लोग काफी बार सरप्राइज करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। तो इससे रिलेटेड कुछ अगर बड़ी डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। ग्रोथ में जो है ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो इंडिया में जो है जिस तेजी से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर एक्सप्रेसवेज, रोडवेज, रेलवेज देखा जाए, फिर उसका नए एयरपोर्ट्स का जिसका निर्माण किया जा रहा है, तो भाई ये सारी चीजें जो है ना मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगी इंडिया की ग्रोथ में। और उसके साथ साथ भाई जब एक इन्वेस्टर जो है उसे बेसिकली क्या चाहिए होती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्टेबल एनवायरनमेंट जहां पे उसका पैसा जो है वो सेफ रहे। तो इंडिया में जो है जब एक इन्वेस्टर को ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि भाई हर चीज बन रही है और जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जा रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट मिल रही है, तो भाई हर बंदा जो है ना, जो इन्वेस्टर है, वो वहां पर इन्वेस्ट करने का सोचता है। मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस करना ऐसे ही है। देखे ना आप, इंडिया की पहले मैं हमेशा कहता हूँ जो कौम मेहनत करती है वो तरक्की करती है, ठीक है। 2023 चल रहा है, इसमें इंडिया की इकॉनमी एक बेहतरीन लेवल से आगे बढ़ रही है। 2024 में भी आईएमएफ ने, वो आईएमएफ जहां से पाकिस्तान कर्जा लेता है, ठीक है, वो कह रहा है, ठीक है, वो इदारा कह रहा है कि इंडिया 2024 में भी एक बेहतरीन तरीके से अपनी इकॉनमी को, अपनी जीडीपी को आगे ग्रो करेगा, ठीक है। उन्होंने जो प्रोटेक्शन दी है 6.3 की दी है, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर वीडियो में जिस तरह कहा कि वो सरप्राइजली इससे बेहतर आगे भी जा सकते हैं, जैसा कि इंडिया हमेशा करता है, सरप्राइज देता है, ठीक है। सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस इंडिया से एक्सपेक्ट की जा सकती है, ठीक है। इसरो की कामयाबी को देख लें, इसरो की कामयाबी। आईएमएफ का कहना है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी स्ट्रांग है और आने वाले समय में तेज़ी से ग्रो करेगा, और चाइना का 2024 में ग्रो करेगा, बट आने वाले समय में कम होगा ग्रो इसका। और सऊदी अरेबिया का जीडीपी इसीलिए बढ़ा 2022 में क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वॉर जारी था, इसी बीच वहाँ से तेल ज़्यादा प्रोड्यूस यूरोपियन कंट्री और कर रहा था। लेवल है हो गया यार, आपको पता चल गया कि इंडिया कैसे ग्रोथ कर रहा है, चाइना को भी पीछे पिछोड़ा है यार। ये होती है ग्रोथिंग, उसकी जीडीपी, उसका लेवल है। अभी जो 20 देश आए हैं वो इसीलिए ग्रोथ कर रहे हैं और इंडिया में इसमें बहुत फायदा है। जो वो है, उन लोगों ने बताया हुआ है कि इंडिया इस बार बहुत ग्रोथ कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया आने वाला
टाइम में बहुत आगे बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। आगे जो 2 साल है वो इंडिया के लिए बहुत खास है, मतलब वो ऐसे ग्रोथ कर रहा है, चाइना को छोड़ रहा है, बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ रहा है। और पाकिस्तान का तो मैंने देखे इसमें नाम ही नहीं आ रहा था, और चाइना देखो, पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो चाइना को टक्कर के ऊपर चला गया, और ऐसी भी अमेरिका को भी अभी टक्कर देगा। तो ऐसे ही बढ़ते रहा यार। आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। बेशुमार वीडियोस या बेशुमार ऐसे वो देखी वीडियोस जिसमें ये आइडिया हुआ कि पूरी दुनिया डाउनफॉल पे चल रही थी सिवाय इंडिया के। इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी। काफ़ी वीडियो से ये पता चला था सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से पूरी दुनिया की जो इकनॉमी थी उसको झटके लगे थे। पूरी दुनिया की इकनॉमी नीचे माइनस की तरफ भी चली गई थी। बड़े बड़े देशों की, यूरोपियन, अमेरिकन, काफ़ी ऐसे देश थे जिनकी इकनॉमी माइनस में चली गई थी, जो अच्छे खासे मतलब यूँ समझ लो कि ग्रोथ वाले कंट्री थे। लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ती रही। उसकी सिर्फ और सिर्फ मेन वजह मैं समझता हूँ